हेलो इंजीनियर्स, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट इंजीनियर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर्स, आज आए हैं आप साइट विजिट पे, और साइट विजिट पे मेरा आज बीबीएस का साइट विजिट था। बच्चों ने अच्छे से क्लास में सीखा बीबीएस के बारे में, और इनका क्या सिनेरियो चला पहले दिन से अभी तक का मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता दूंगा, क्योंकि अगर आपकी थोड़ी बहुत डाउट रहती है कि यहाँ क्या सिखाए जाते हैं, तो सबसे पहले मैं इसी बारे में बात करूँगा आपसे कि जब आप पहले दिन आएंगे तो हम आपको सिखाएंगे यूनिट कन्वर्जन, जो इंट्रोडक्शन क्लास में होता है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा टाउनशिप लेआउट, जिसके अंदर मैं प्लॉटिंग करना सिखाता हूँ अपने बच्चों को, अपने ट्रेनिज को। उसके बाद मैं सिखाता हूँ उनको सेंटर लाइन लेआउट। उसके बाद 15 दिन का एस्टिमेशन करता है, जो माई बिल्ड कॉस्ट पे सिखाए जाते हैं उनको। उसके बाद फिर माई बिल्ड कॉस्ट के बाद सिखाए जाते हैं बच्चों को ऑटोकैड। ऑटोकैड एक सिविल इंजीनियर को आना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं कैड की क्लास सिखाता हूँ, जिसमें वो प्लानिंग सीखते हैं। 2D 3D दोनों सिखाया जाता है उनको, और इसके ज़रिए वो किस तरह से मेजरमेंट, किस तरह से इम्प्लीमेंट, किस तरह से वो कहाँ से कौन सा डायमेंशन लेंगे, वो सारा चीज़ उनको सिखाया जाता है। फिर आता है हम उनको क्वांटिटी सर्वे सिखाते हैं। क्वांटिटी सर्वे खत्म जैसे ही होता है, उनका बीबीएस का क्लास होता है। जैसे हमारे ट्रेनीज जो है, ये बीबीएस का क्लास इन्होंने अभी तक बीबीएस के क्लास में सीख चुका है कि किस तरह से हम फुटिंग निकालेंगे, किस तरह से कॉलम निकालेंगे, किस तरह से बीम करेंगे, किस तरह से स्लैब होगा, कौन सा स्लैब 1 वे स्लैब होगा कि 2 वे स्लैब होगा, बीम में प्राइमरी बीम होगा कि सेकेंडरी बीम होगा, सारा इन्होंने सीखा, और सबका कटिंग लेंथ निकालना भी सीखा। और आज इनका साइट विजिट था, देख ही रहोगे हमारे ट्रेनिंग कितने ज़्यादा उत्साहित हैं उस चीज़ को देख के, क्योंकि वो साइट पे आते हैं तभी जाके उन्होंने जो सीखा है उस चीज़ को सही से समझ पाते हैं। तो हम अब देर नहीं करते हैं, उन्होंने जिस तरह से जो सीखा है, मैं ट्रेनिंग से ही जानूंगा कि वो किस तरह से उस चीज़ को सीख पाए हैं और किस तरह से समझ पाए हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे ट्रेनिंग के सेंटर के साथ, तो आप बिना देर किए 91110001 पे कॉल करें, जुड़े हमारे साथ। अब मैं चलता हूँ अपने ट्रेनिंग के पास और उनसे पूछता हूँ कि क्या किस तरह से वो सीखें। ट्रेनिंग, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम MD शारिक हुआ सर। सारिक, कहाँ से आए हैं आप? सीतामढ़ी। आज आपने साइट पे क्या सीखा है? सर आज हमने साइट पे सीखा है स्लैब किस तरह कास्ट करते हैं, और उसका जो बार का प्लेसिंग होता है वो किस तरीके का होता है, और किस में 1 वे स्लैब डालते हैं, किस में 2 वे स्लैब डालते हैं। तो व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, आप उनको डिटेल से बताना चाहेंगे इस चीज़ को? जी सर, ज़रूर बताना चाहिए। तो एक हमारे जो भी व्यूअर्स सुन रहे होंगे, हमारे जो ट्रेनिंग है आज जिस तरह से सीखा है उन्होंने, आपको बताएंगे, तो आप पूरा गौर से सुनना है, अच्छे से समझना है। तो आप बताएं कि किस तरह से आपने सीखा है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा है कि किसी भी चीज़ का अगर उसका 1 वे रहेगा या 2 वे, पहले लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पैन करेंगे उसका लेंथ। अगर वो 2 से कम आ रहा है तो वो हमारा 2 वे स्लैब रहेगा, अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है तो वो हमारा 1 वे स्लैब। चलिए, जैसा कि सारिक हम आए हुए हैं साइट पे, आपने बोला कि अगर लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान करके हम देखेंगे कि वो लॉन्गर स्पान में और शॉर्टर स्पान में डिवाइड करके देखेंगे, तो इसमें हमें ये बताएं, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि लॉन्गर स्पान कौन सा होगा इसमें जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, मान लो ये मेरा स्लैब है, ये स्लैब है मेरा, यहाँ से ये मेरा स्लैब है, तो इसमें लॉन्गर स्पान कौन सा होगा? सर जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ लॉन्गर, ऐसे देखने से पता चल रहा है ये लॉन्गर स्पैन है और ये शॉर्टर स्पैन है, इसलिए हमारा क्रैंक पहले फर्स्ट मेन बार जो है वो सर इधर शॉर्टर स्पैन में जाएगा। शॉर्टर स्पैन में जाएगा। चलिए, और हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे अब? सर हम बताना चाहेंगे कि यहाँ आके मुझे जो वहाँ हुई है, मतलब पूरा एक जो कन्फ्यूजन था और एक दिल में जो डर होता है वो पूरा हम अब एक कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि बिना काम किए हुए भी ऐसा लग रहा है कि हम किसी काम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। बिना एक्सपीरियंस लिए ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस से भी थोड़ा ज़्यादा बेटर, इतना तो है कि इतना बेटर है कि कहीं भी जाएंगे तो किसी चीज़ में डरेंगे नहीं। गलत हो या सही हो उसका हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, काम गलत हो रहा है या सही हो रहा है। चलिए, मैं अच्छी बात है, आपने अच्छे तरह से सीखा और हमारे व्यूअर्स को बताया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो क्रैंक दिया है, क्रैंक का जो तोड़ा गया है, ये क्रैंक लेंथ कितनी निकले हो आप? सर क्रैंक लेंथ L/4 पे हम लोग क्रैंक करते हैं। L/4 पे। और जब हम इसका बीबीएस कैलकुलेशन करते हैं क्रैंक लेंथ का, तो एक का हमको कटिंग लेंथ निकालना है, तो उसमें क्रैंक लेंथ कितना हम कंसीडर करते हैं? सर क्रैंक लेंथ जो होता है हम लोग को उसका जो वो 0.42 H से निकालते हैं। ये जो इसे देख पा रहे हैं, ये जो बेंड है ये तो लेंथ पता है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला आता है 0.42 H, यही करके हम लोग क्रैंक लेंथ निकालते हैं। चलिए, तो मतलब अब कटिंग लेंथ आपको अच्छे तरीके से आ गया। जो हमारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सर कहना चाहेंगे कि जो भी चीज़ अगर सीखना चाहते हैं या मतलब जो कॉलेज पास आउट है या वो कुछ 1 साल 2 साल कर भी लिए, अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिला है तो एक बार ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन करें। इसके बाद पक्का मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि उनके बाद शायद ही कोई डाउट रहेगा किसी चीज़ में। और यहाँ फ्रेंडली भी है सर, मतलब ये है कि आप क्लास करने के बाद भी कोई डाउट है तो ऐसा नहीं कि अब क्लास ख़त्म हो गया तो नहीं पूछ सकते हैं, बाद में भी इतना फ्रेंडली हो जाते हैं कि आप डाउट वगैरह एक नॉर्मल फ्रेंडशिप की तरह पूछ सकते हैं।
चलिए, जैसा कि हमारे ट्रेनिंग को सुन रहे थे, उन्होंने जिस तरह से समझाया, अब हमारे और भी ट्रेनीज हैं, मैं उनसे मिलाता हूँ कि उनका कैसा क्या रहा, क्या ओपिनियन, किस तरह से उन्होंने सीखा है। इधर आ जाइए सनी जी, और आप दोनों कहीं नहीं जाना है आपको, पहले सबसे आप अपना नाम बता दीजिए। आप पहले अपना मेरा नाम नाम हुआ मोहम्मद रहमत। मैं रहमत पटना जी, से आया हूँ। पटना से हैं। तो कितने दिन हो गए आपको यहाँ क्लास करते हुए? आज तो पूरे दिन 40 दिन हो गए सर। 40 दिन। क्लास 40 दिन के क्लास के दरमियान आपने क्या सीखा? 40 दिन के दौरान हम लोगों ने सीखा, सबसे पहले तो ड्राइंग रीडिंग हम लोगों ने सीखा, फिर बिलिंग कैसे करते हैं एमबीसी में वो हम लोगों ने सीखा, फिर ऑटो कैट सीखा। अब हम लोगों ने सीखा है बार बेंडिंग शेड्यूल, कि किसी भी साइड पर अगर हम लोग को बार कटवाना है तो सबसे पहला उसका रीज़न है कि हमको कटवाना कितना लेंथ है। तो उसी चीज़ का हम लोग को शेड्यूल सिखाया गया है कि कैलकुलेट कैसे करना है और कितना लेंथ में कटवाना है बार को, किसी भी कॉलम का हो गया या स्लैब का हो गया या बीम का हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमारे व्यूअर जो सुन रहे हैं, आपको उनको क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, अगर कोई भी सिविल इंजीनियर की तैयारी कर रही है या आगे अपना कंपनी खोलना चाहता है कंस्ट्रक्शन का, तो वो आके सिविल गुरुजी में अपना ट्रेनिंग ले सकता है सिविल इंजीनियरिंग का, और बहुत अच्छा अपने आप में बिल्डअप कर सकता है नॉलेज को। इस चीज़ को लेके आप अपने कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत ही अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। और हमारी जो ट्रेनी है, जो जिस तरह से उन्होंने बताया, इनके ज़रिए वो चीज़ क्लियर हो पाया होगा। हमारे कुछ और भी ट्रेनी है, मैं उनसे पूछता हूँ। ट्रेनी, आप सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम हुआ सनी सिंह। मैं पटना से ही बिलोंग करता हूँ। तो आज आप साइट विजिट पे आए हैं सनी सिंह, यस सर। क्या सब सीखा साइट विजिट पे आके आपने? सर आज साइट विजिट में हम लोग आके सबसे पहले कॉलम के बारे में जाने, उसके बाद हम लोग स्लैब के बारे में जाने और फिर बीम के बारे में जाने। तो कॉलम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस सर, कॉलम के बारे में बताना चाहेंगे सर। चलिए, पास में है कॉलम है। जैसा कि देख रहे हैं सर, यहाँ पे कॉलम है। कॉलम में टोटल जो बार यूज़ किया गया है, वो टोटल जो बार है 12 यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें 12 बार यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें जब जो मेन जो बार होता है, इसमें जो टोटल जो बार होता है मेन ही बार होता है। जितना भी होता है सबका जो डायमीटर होता है कॉलम का, सभी का डायमीटर सेम होता है। जब इसमें अब बात आ जाता है, जैसे लैपिंग का बात आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लैपिंग करने के लिए यहाँ पे जॉगल किया गया है बार को। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर लैपिंग जो दिया जाता है तो टोटल बार 12 है। ठीक है, उसके बाद अगर लैपिंग जो दिया जाएगा, सिर्फ 50% जो बार होगा उसमें लैपिंग दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। ऐसा क्यों कर पाते हैं सर? ऐसा करते हैं ना सर कि ज़्यादा लोड जो होता है ना, जैसे यहाँ पे एक इसका आती है IS कोड में दिया गया है कि अगर जो लैपिंग करना है ना, कहीं पे कॉलम में लैपिंग करते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ 50% पे ही करते हैं। उसके बाद 1 मीटर के डिस्टेंस पे ऊपर जाके हम फिर से वहाँ पे लैपिंग करते हैं। ऐसे तो IS कोड में दिया गया है कि जो टॉप जो बॉटम यहाँ पे होता है, बॉटम से L/4 डिस्टेंस के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं। जिससे क्या होता है ना कि हमारे जंक्शन पे ज़्यादा लोड, ज़्यादा शियर का जो इफेक्ट रहता है वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो पाए। शियर की कुछ बीम के बारे में बताना चाहेंगे कि बीम में आज क्या क्या सीखा आपने? सर जैसा कि बीम के बारे में हमने सीखा है आज की। चलिए, बैठ जाइए। कि क्या सीखा बीम के बारे में, आप हमारे एक एक करके बताएं हमारे व्यूअर्स को जो आपको सुन रहे हैं। जैसे बीम के बारे में हमने सीखा है ना, ऊपर में जो 2 बार दिया गया है, जो स्लोली एक यहाँ से लेके वहाँ तक गया, वो उसको बार को क्या बोलते हैं? इसको तो मेन बार बोलते हैं। मेन बार क्यों बोलते हैं सर? मेन बार जो बोलते हैं कि क्या स्टार्टिंग से एंड तक जाता है। ठीक है, मेरा मेन बार होता है। इसमें 2 प्रकार के बार होते हैं, टॉप मेन बार और नीचे में रहता है बॉटम मेन बार, और इसके जस्ट ही नीचे लगता है टॉप एक्स्ट्रा और नीचे में लगता है बॉटम एक्स्ट्रा। टॉप एक्स्ट्रा क्यों दिया जाता है सर? पता है यहाँ टॉप एक्स्ट्रा बार? टॉप एक्स्ट्रा बार हम लोग टेंशन को रजिस्ट करने के लिए देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो बीम होता है ना, बीम होता है तो जो इसका मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट में ऊपर नीचे में टेंशन होता है, ऊपर में कंप्रेशन होता है। लेकिन जब यहाँ पे कॉलम के पास आता है तो ऊपर में टेंशन आ जाता है, नीचे में कंप्रेशन आ जाता है। इसीलिए हम लोग जो होता है ना कि जो टॉप एक्स्ट्रा बार होता है वो ऊपर में देते हैं। चलिए, जैसा कि हमारे इंजीनियर्स ने आपको हर वो बारीकी सिखाया जिस तरह से उन्होंने सीखा, मैं उनसे पूछता भी गया कि क्या सही में वो सीख पाए कि नहीं सीख पाए। अगर आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो तो बिना देर किए फ़ोन उठाना है, कॉल लगाना है 9111000123 पे और जुड़ जाना है हमारे साथ। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।